जय सिया राम। आप सभी विद्वान दर्शकों का स्वागत है। आज हम फ्री कुंडली विश्लेषण के लिए जो कुंडली लेकर आए हैं वो हैं अवस गुप्ता। इनका जन्म का दिन है 2/2/1999 यानी कि 2 फरवरी 1999। समय है प्रातः 6:15। स्थान है दार्जिलिंग। जिस समय ये पैदा हुए उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, ये सामने आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है उस पर बनी हुई है। इनका जो अब जन्म हुआ तो मघा नक्षत्र का दूसरा चरण था, कृष्ण पक्ष की द्वितीया थी और मंगलवार का दिन था। जिस समय ये पैदा हुए उस समय मकर लग्न उदय में थी। लग्न में यहाँ पर आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। बुध 17 अंश 19 कला, सूर्य 18 अंश 52 कला, केतु 28 अंश 53 कला और जो लग्न है उसका मान है 15 अंश 31 कला। राहु सप्तम स्थान में विराजमान है कर्क राशि में। कुंभ राशि में शुक्र विराजमान है। अपनी स्वयं की राशि मीन में गुरु विराजमान है। 1 नंबर यानी मेष राशि में शनि विराजमान है। मंगल शुक्र की राशि 7 नंबर तुला में विराजमान है और चंद्र सिंह राशि में विराजमान है, जिससे कि इनकी राशि बनती है सिंह। इनके जो प्रश्न थे वो आपको जो बगल में ब्लैक स्थान दिखाई दे रहा है, काला स्थान दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा हुआ है लाइफ कैसी होगी, कैरियर, लाइफ में कितना पैसा होगा और वाइफ और शादी कब होगी। तो एक एक कर इनके प्रश्न लेता हूं। लाइफ यानी जीवन इनका कैसा रहेगा। इनके जो लग्न भाव के स्वामी हैं यानी शनिदेव, वो जाकर चतुर्थ भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं, जो कि उनकी नीच राशि है। यहाँ पर मंगल 10वें भाव में बैठकर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि शनि का नीच भंग सृजित हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर नीच भंग राजयोग की स्थिति लग्नेश के द्वारा बनाई जा रही है। जीवन उत्तम रहेगा। जब भी शनि चतुर्थ भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन अपने आप ही यानी स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि लग्न पर है। राहु की 7वीं दृष्टि लग्न पर है। पाप प्रभावी ग्रह सूर्य, केतु इनके लग्न में विराजमान है। बुध जो पाप ग्रहों के सहचर्य में है तो वह भी पाप प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। तो इनके देह सुख में यानी कि शारीरिक सुख में कुछ कमियां देखने को इनको अवश्य प्राप्त होंगी। इनका रूप वैसे तो तेजलीय हो सकता है, लेकिन इनके रूप में भी कुछ कमी महसूस होती रहेगी। गुरु यहाँ पर जो धन के कारक हैं वो तृतीय भाव में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं के भाव में बैठने से वृद्धिदायक हैं। इनके पराक्रम में वृद्धि करते हैं, ये पराक्रमी होंगे। मंगल वैसे तो शत्रु राशिगत 10वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जब मंगल 10वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि जब मंगल केंद्रगत बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। चंद्र जो कि विवाह स्थान के स्वामी हैं और जाकर अपने से आगे वाले भाव यानी कि सिंह राशि में विराजमान हैं। और 5वें भाव के स्वामी जो शुक्र होते हैं वो बैठे हुए हैं इनके द्वितीय भाव में। 5वें भाव और 7वें भाव परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि इनके प्रेम विवाह के योग निर्मित होते हैं। गुरु
अपनी पंचम दृष्टि इनके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, जिससे कि इनका प्रेम विवाह तो होगा लेकिन अपनी ही जाति में होगा, ये जाति से बाहर नहीं जाएंगे। हमने इनके 2 सवालों के जवाब दे दिए। अब हम आते हैं इनका तीसरा जवाब कि इनके पास पैसा कितना होगा। तो विलासता के कारक शुक्र अपने मित्र की राशि द्वितीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान हैं। ये योग कारक ग्रहों में आते हैं और अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र का संबंध विलासता से है, तो इनका जीवन वैभवपूर्ण रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अपने जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ी बहुत परेशानियों में गुजर सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने जीवन साथी के ऊपर या उसके चरित्र के ऊपर भी शक करता है। तो आज मैंने अवस गुप्ता जी के तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अगर आप भी अपनी फ्री कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि मुझे भी आपके सहयोग की आवश्यकता है और मैं अपने पूर्ण प्रयास से आपको सहयोग देता रहूँगा। आपकी कुंडलियाँ लेकर आपको आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करता रहूँगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप लिख भेजिए। नीचे लाइन में जो लिख के आ रहा है वो तरीका है इसका कि आप फ्री कुंडली कैसे दिखा सकते हैं। बहुत सारी आती हैं फ्री कुंडलियाँ, तो हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी फ्री कुंडली चयनित हो, और चयन की प्रक्रिया हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छी है। जब 20, 30, 25, 50 लोगों की कुंडलियाँ आ जाती हैं तो हम इकट्ठा करके उसमें से चयन करते हैं, और चयन का जो प्रारूप है वो आपके प्रश्न साफ साफ लिखे होने चाहिए जो कि समझ में आए, तभी मैं उनके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार, जय सिया राम। और आप मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। अगले रविवार को साय 7 बजे मैं फिर प्रस्तुत रहूंगा और आपकी कुंडलियों का विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।